फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज अपन 2026 की फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं जो कि एसक्यूएल ज्वाइन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस का। आपको तो पता ही होगा। पहले आप ये बताओ, आपने डेटा नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो देखी कि नहीं? अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले उसको कंप्लीट कर लेना। दैट इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। और नॉर्मली भी आपको आना चाहिए वो टॉपिक। ओके, तो अपन देखते हैं कि जॉइंस यूज़ क्यों करते हैं। आप ये सोचो, जस्ट अज्यूम इट कि जॉइंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी डेटाबेस में। मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा जॉइन, तब आपको बहुत क्लियर वे से समझ आएगा। पहले आप प्रॉब्लम समझो कि प्रॉब्लम क्या आई, हम उसका सॉल्यूशन क्यों निकाल रहे हैं जॉइंस का यूज़ करके। तो अब हम पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लो आपके पास दो टेबल हैं, जैसे कि दैट इज़ अ स्टूडेंट टेबल, एनरोलमेंट टेबल। अब आपको टीचर ने बोला कि आप उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जिनने किसी कोर्स में एनरोल ही नहीं किया है। तो आप क्या करोगे? एक एक कोर्स पे जाओगे और उसका देखोगे कि भाई इस स्टूडेंट ने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया। तो आपको सारे नाम भी तो चाहिए, बस ये थोड़ी ना चाहिए कि किसने कितने कोर्स में एनरोल किया है नहीं किया। आपको वो सारे नाम चाहिए जिसने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है। तो मान लो ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब ये कोर्सेज हैं। अब आप इन दोनों की टेबल का यूज़ करके बताना पड़ेगा, तो कितना ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए जब ये हमें दो टेबल से कोई मीनिंगफुल डेटा को फैच करना हो, उस टाइम पे हम जॉइंस यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमें सिर्फ स्टूडेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे और दोनों टेबल को मैच करेंगे। और हमें बट सारे स्टूडेंट्स पता करना है जिसने जिसने किसी भी कोर्स में नहीं लिया। तो इस टाइम पे हमें आप अज्यूम करेंगे, तो अभी हम समझेंगे कि सारे जॉइंस। बट इस सिचुएशन में हम लेफ्ट जॉइन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एक टेबल का सारा डेटा चाहिए और इस टेबल का वो डेटा चाहिए जो स्टूडेंट ने लिया भी है और नहीं भी लिया। मतलब अगर लिया है तो उसकी जगह वो डेटा आ जाएगा और नहीं लिया है तो उसकी जगह नल वैल्यू हो जाएगी। अभी हम देखेंगे इस जॉइन के बारे में पूरा डिटेल में। तो अभी हम समझते हैं जॉइन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ आया ना जॉइन क्या करता है। जॉइन हेल्प यू टू कंबाइन दिस डेटा मीनिंगफुली। ओके, नाउ वी डिस्कस द टाइप ऑफ द जॉइंट्स। तो फर्स्ट क्या है, इनर जॉइन। अब आप सोचो इनर जॉइन क्यों यूज़ करते हैं। इनर जॉइन दो टेबल का मैचिंग डेटा को फैच करने के लिए यूज़ करते हैं। मान लो आपको किसी ऐसी सिचुएशन दी कि हमें दो टेबल का कॉमन डेटा निकालना है, उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, इनर जॉइन। इनर जॉइन रिटर्न्स ओनली द रिकॉर्ड्स दैट हैव अ मैचिंग वैल्यूज इन अ बोथ द टेबल। ठीक है, समझ आया ना। जैसे कि अभी हमने जो टेबल देखी, उन टेबल में अगर हम कंबाइन करेंगे तो दोनों में क्या मैच हो रहा है, अलाइस बॉब एंड बॉब। बिकॉज देखो कोर्स में अलाइस के पास, अलाइस ने क्या सब्जेक्ट लिया, मैथ सब्जेक्ट लिया। बॉब ने साइंस, चार्ली और डायना ने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। ठीक है, इसलिए उनका डेटा मैच नहीं हुआ। इसलिए लाइक जैसे अपन इन दोनों को जब मैच करेंगे, स्टूडेंट आई डी आर मैच फ्रॉम दीज टू ओनली, 3 एंड 4 आर नॉट देयर, है ना। तो समझ आया ना कि जैसे अब क्वेरी कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम इनरोलमेंट कोर्स। ये दोनों टेबल हैं, ठीक है, दोनों टेबल का हमने इसका कोर्स लिया है, इसका नेम लिया है फ्रॉम द स्टूडेंट। इनर ज्वाइन यूज़ किया है क्योंकि हमें मैचिंग डेटा चाहिए फ्रॉम द एनरोलमेंट टेबल ऑन स्टूडेंट आईडी एंड द एनरोलमेंट स्टूडेंट आईडी। अब हम देखेंगे कि अगर दोनों की आईडी मैच हुई मतलब ये डेटा मैच है, नहीं हुई तो नहीं है। इसलिए ये रिजल्ट आया आफ्टर डूइंग द ज्वाइन, इनर ज्वाइन। ओके, समझ आया ना इनर ज्वाइन क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें मैचिंग डेटा चाहिए। अब हम देखते हैं लेफ्ट ज्वाइन। अभी मैंने समझाया ना था, जब हमें लेफ्ट ज्वाइन कब, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा, किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया किसने नहीं लिया, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, हमें स्टूडेंट का तो सारा डेटा चाहिए, इसलिए हम लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करते हैं। इस लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, ऑल द डेटा फ्रॉम द लेफ्ट साइड बट ओनली द मैचिंग डेटा फ्रॉम द राइट साइड। तो रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। इफ नो मैच नल वैल्यूज अपीयर। ठीक है, अभी हमने जो दो टेबल्स देखी थी उसमें देखो, जो अलाइस, बॉब, चार्ली, डायना, इन सबका नाम आया है। ठीक है, बट इस साइड देखो जिनने कोर्स लिया है उन वो तो मैच रिकॉर्ड आ गया, बट जिनने नहीं लिया उसकी जगह क्या आया, नल वैल्यू आया। तो अभी आपको समझ आया ना लेफ्ट जॉइन क्या होता है। और लेफ्ट जॉइन को लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोलते हैं। ऐसे ही राइट जॉइन होता है और उसको राइट आउटर जॉइन कहते हैं। ठीक है, तो आप सोचो राइट जॉइन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू द लेफ्ट जॉइन। हमें जहाँ पे राइट का पूरा डेटा चाहिए होगा वो उस टाइम हम राइट जॉइन यूज़ करते हैं, और लेफ्ट साइड से जो भी हमें मैचिंग रिकॉर्ड्स चाहिए हो। ठीक है, और सेम ही बेसिक क्वेरी लिखते हैं, जस्ट लेफ्ट की जगह राइट यूज़ करते हैं। ओके, समझ आया ना। अभी हम देखते हैं फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन, अभी आप जस्ट अज्यूम करके देखो कि फुल आउटर जॉइन क्या होता होगा, जब हमें दोनों टेबल से सारा रिकॉर्ड चाहिए हो और जो मैच हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसकी जगह नल वैल्यू लिखो। ऐसे ही हमने क्या किया, दोनों टेबल से लाइक एनरोलमेंट टेबल और कोर्स टेबल, सॉरी एनरोलमेंट और स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा ले लिया, और जहाँ मैच हुआ था ठीक है, नहीं हुआ तो वहाँ नल वैल्यू लिखिए। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में कोई भी टीचर नहीं था, कोई भी स्टूडेंट नहीं था, तो वहाँ पे नल आया। ऐसे ही चार्ली, डायना ने कोई कोर्स नहीं लिया था तो वहाँ नल वैल्यू आई। जब हमको सारा डेटा चाहिए दोनों टेबल का तब हम फुल ज्वाइन यूज़ करेंगे। अभी देखो क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन अज्यूम करो
कर्जन क्या करता होगा, क्रिएट्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट एवरी रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल पेयर्ड विद द एवरी रो फ्रॉम द सेकंड टेबल। ये क्या करता है, कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे जो स्टूडेंट टेबल है वो कोर्स टेबल के हर एक रो के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगी। जैसे कि ये देखो, अलाइज विथ मैथ अलाइज के साथ साइंस का, हिस्ट्री का, हर सब्जेक्ट के साथ अलाइज का नेम है। ऐसे ही वर्ब का होगा, ऐसे ही हर हर रिकॉर्ड का जो भी सेकंड टेबल में रिकॉर्ड है उसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो हम ये बताओ, जनरली ऑल पॉसिबल स्टूडेंट कोर्स कॉम्बिनेशन फॉर प्लानिंग। ठीक है, अभी आपको समझ आया ना, यूजफुल फॉर क्रिएटिंग अ टाइम टेबल, जनरेटिंग अ टेस्ट कॉम्बिनेशन और अ सिनेरियो प्लानिंग। इन सब सिचुएशन में हम क्रॉस जॉइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, अभी आप सेल्फ ज्वाइन हम तब यूज़ करते हैं जब हमको एक ही टेबल में उसी टेबल के साथ कंपेयर करना हो। जैसे कि ज्वाइंस अ टेबल टू इटसेल्फ यूजफुल फॉर द हायरार्किकल डेटा और कंपेयरिंग अ रोज विद इन द सेम टेबल। जैसे कि ये जो टेबल है एम्प्लॉय टेबल, इसमें देखो एम्प्लॉय आईडी, नेम और मैनेजर आईडी है। अगर हमसे पूछा गया हो कि हमें वो नाम बताओ जिनके मैनेजर कौन है, और अगर नहीं है तो उसकी जगह नल वैल्यू लिखो। उस टाइम हमें, जैसे ये एक ही टेबल में हमें डेटा फैच करना है ना, एक ही टेबल से एक ही टेबल को कंपेयर करना है, उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, सेल्फ ज्वाइन। जैसे कि ये देखो क्वेरी, उससे हम कैसे फैच करेंगे। जैसे कि एम्प्लॉय 1 का हमें क्या चाहिए, नाम चाहिए एज अ एम्प्लॉय 2 नेम एज अ मैनेजर। ठीक है, फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, पहले हमें दो अलग अलग नाम रखे सेमी टेबल के, E1 और E2। लेफ्ट ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन, अब आप सोच रहे होगे कि सेल्फ ज्वाइन लिखा है तो लेफ्ट ज्वाइन क्यों लिखा है। एक ही टेबल में हमें एक ही टेबल के साथ यूज़ कर रहे हैं इसलिए उसको सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। बट लेफ्ट ज्वाइन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें सारे नेम चाहिए, बट हम एक ही टेबल का कंपेयर कर रहे हैं। बट हमें ये इसके कंपेयर में ये क्यों हो जाएगी, जो नाम हो जाएगा वो लेफ्ट हो जाएगा और जो मैनेजर हो जाएगी वो राइट हो जाएगी। इसलिए हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज़ किया, जिससे हम सारे नेम निकाल लेंगे। और जो एम्प्लॉय E2 है, अब दोनों को कंपेयर करेंगे। उसके बाद अगर जो मैच हो रहा है उसकी जगह नाम आ जाएगा, नहीं होगा तो उसकी जगह नल वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, अलाइस की जगह नल वैल्यू है क्योंकि इसका कोई मैनेजर नहीं था। वॉब का अलाइस मैनेजर था, चार्ली का भी अलाइस मैनेजर था, डायना का वॉब मैनेजर है। ऐसे कैसे दिख रहा है, क्योंकि अब देखो यहाँ 1 वैल्यू लिखी है ना मैनेजर आईडी की जगह, मतलब अलाइस वैल्यू है। यहाँ पे भी अलाइस है और यहाँ पे कौन है, वॉब है। ठीक है, अभी आपको समझ आया ना कि सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। भी जब हमें सेम टेबल का डेटा से कॉम्बिनेशन चाहिए हो तब हम सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करते हैं। ज्वाइंस अ टेबल इटसेल्फ यूजफुल फॉर द हायरार्किकल डेटा और कंपेयरिंग अ रोज विद इन द सेम टेबल। अभी समझ आया ना सेल्फ ज्वाइन का भी यूज़ करते हैं। अभी आपको सारे ज्वाइन समझ आ गए ना। अब हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको कमेंट करके बताना है आपको इनका आंसर पहले से पता है कि नहीं, क्योंकि अभी पढ़ा हुआ है। पहले आप ये बताओ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनर ज्वाइन एंड द लेफ्ट ज्वाइन। मेन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग रिकॉर्ड निकालते हैं, यहाँ पे लेफ्ट का सारा डेटा होगा, अगर नहीं होगा तो नल वैल्यू आएगी। अब राइट अ क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉयज हु अर्न्स मोर देन देयर मैनेजर। अभी समझ आया ना कि जब हमको जब हमें एक ही टेबल में दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन निकालना हो तब हम सेल्फ ज्वाइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सेल्फ ज्वाइन। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन देयर मैनेजर। हमको बस वो निकालना है जो मैनेजर से ज़्यादा अर्न करे, तो जस्ट एम्प्लॉय 1 सैलरी इज ग्रेटर देन टू द एम्प्लॉय 2 सैलरी। अभी आपको समझ आया ना। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू यू फाइंड द रिकॉर्ड्स दैट एग्जिस्ट इन अ टेबल ए बट नॉट इन अ टेबल बी। दैट टाइम वी आर यूजिंग द लेफ्ट ज्वाइन। हमें टेबल ए का सारा डेटा चाहिए बट टेबल बी का ओनली मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए, अगर नहीं है तो नल वैल्यू चाहिए। ठीक है, अभी आपको समझ आया ना ऑल द ज्वाइंस। अगर नहीं भी आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।